रोज टीवी पर आके नेहरू गांधी परिवार की तारीफ करके अपनी जीविका चलाने वाली सुप्रिया श्रीनेत को जलील होते हुए तो आपने बहुत देखा होगा। सुप्रिया श्रीनेत की रोज की आदत है रोज टीवी पर आना और अपनी ही बेइज्जती कराना। हर एक डिबेट में बेइज्जती होती है सुप्रिया श्रीनेत की। इसके बाद भी सुप्रिया श्रीनेत सुधरने का नाम नहीं लेती। कांग्रेस को भस्म करने वाले राहुल गांधी की तारीफ करते रहना सुप्रिया श्रीनेत की पुरानी आदत है। इतने इलेक्शन हराने के बाद भी सुप्रिया श्रीनेत की नजरों में राहुल गांधी ही जननायक है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है। वो बड़े बड़े वाले बब्बर शेर याद हैं, मेक इन इंडिया वाले। मोदी जी की ऐसी कृपा हुई कि बेचारे दहाड़ना तो भूल जाइए, मिमिया भी नहीं पा रहे। तू है कौन रे? आप ताकत की बात करें, आपने मुद्दों की बात की है। जो कुछ अहम मुद्दे थे वो आरक्षण को लेकर के थे, चुनावी मुद्दे। आपने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, प्रति हमने देखी है संविधान की लेकर के आपके सांसदों ने भी शपथ ली। संविधान बदला जा सकता है क्या? और कांग्रेस के राज में लगभग 80 बार संशोधन हुए और कुल अब तक संविधान में 105 संशोधन हुए हैं। जब आप ये नैरेटिव पेश करती है लोगों के सामने कि संविधान को बीजेपी बदल देगी, क्या ये असत्य नहीं है? हम सब कुछ सहेंगे, हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। संविधान एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है, उसमें कई बार आपको संशोधन करने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो होगा बिहार के इलेक्शंस और उसके रैलीज और क्या क्या होते हैं ये लोग का पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन हो और कांग्रेस पार्टी का बेइज्जती ना हो ऐसा घटना घटित कभी नहीं हो सकता है। और इसमें से टॉप बेइज्जती में आती है सुप्रिया श्रीनेत। तो जाते हैं, वीडियो देखते हैं इनका और मजा लेते हैं। अगर आप सब लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। अगर हमने सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐड किया, वो समय की डिमांड है, वो इस देश की डिमांड है। आपने ऐड किया तो ये समय की डिमांड है, बीजेपी की तरफ से हुआ तो आप कह रही है संविधान बदल देंगे। नहीं क्या सवाल पूछा है? आपने संशोधन, अगर खत्म हो जाए तो मुझे बताइए। मेरा सवाल मैम यही है कि आप अपनी बात कह रही हैं, आप कह रही है संशोधन इज वैलिड, बट व्हेन इट इज अबाउट बीजेपी यू आर सेइंग कि संविधान बदल दो। ये तो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। शिखा जी, आपका आक्रामकता मुझे अच्छी लगी, मुझसे आक्रामक होकर आपको जवाब देती हूँ। हिंदुस्तान की जनता पर आक्रामक होके दोगे आप। उनकी इनेट विजडम है ना, उस पर बहुत यकीन है। जो उन्होंने जनादेश दिया है वो उन्होंने जनादेश सोच समझ कर दिया है। वो दूध पीते बच्चे नहीं जिनको हम कुछ समझा देंगे वो समझ जाएंगे और जाकर वोट दे देंगे। तो मैम मुझे लगता है जनता का अपमान है। 2014 में भी तो आपकी जनादेश आपके खिलाफ गया। सुप्रिया जी, हमने देखा संसद में राहुल गांधी कहते रहे, उस दिन भी कह रहे थे, उनके हाथ में एक तस्वीर थी भगवान की और उन्होंने कहा कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, वहां पे फिर उनकी फोटो भी नजर आई, उन्होंने बकायदा बोला और जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो बैठ करके सुनते रहे। हम सब ने देखा 5 बार बड़े नेताओं को भी उठना पड़ा उनको जवाब देने के लिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए वहां पर आए, थ्रू आउट दी कॉन्वर्सेशन, थ्रू आउट दी स्पीच, विपक्ष बोलने ही नहीं दे रहा था, बहुत सारे मुद्दे थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि तब जब आपसे इमरजेंसी के मुद्दे पर लोग सवाल पूछते हैं तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता? आप लोगों ने सरकार को बोलने का मौका नहीं दिया, वो बोले, आपने कहा खुद से हेडफोन उन्हें लगाना पड़ा। क्या ये देश की जनता जो सत्ता में लेकर के आई है बीजेपी को, उसको हक नहीं है कि सरकार क्या जवाब दे रही है? आदरणीय सुप्रिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आए और हम सबों को मार्गदर्शन दें। जो कांग्रेस के मार्गदर्शन और शेरनिया, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। इनका कोई दे वही मार्गदर्शन, ये क्या दूसरे को देगी? न निवेश हुआ, न नौकरियां बनी, न रोजगार बने। कांग्रेस पार्टी की ये प्रतिज्ञा है, हमारी ये प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार बनेगी। हम सबसे पहला काम बिहार के 8 करोड़ युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव डालने का करेंगे। 70 साल हो गया, अब तक नींव नहीं डाले, आज डालने आ गई नींव। बिल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। अब सरकार सदन के पटल पर असंवैधानिक बिल पेश करती दिखेगी क्या? अदालतें भी हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट भी है। सरकार तमाम असंवैधानिक काम करती दिखती है। ये जो सारा मामला है ना, ये एक समुदाय को अपने वोट बैंक को काबिज रखने के लिए एक समुदाय। लेकिन सुप्रिया, क्या एक गलत बयानी संसद में की जा रही है? क्या गलत बयानी? भाई धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। वक्फ बोर्ड बाकायदा एक रेगुलेटरी बोर्ड है और रेगुलेट करता है, रजिस्ट्रीज को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। भाई धार्मिक संस्था कैसे हो गई? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।
वक्फ बोर्ड, और अगर रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर वो रजिस्ट्रियां अगर चेक कर ली जाएं और ये इंश्योर कर लिया जाए कि जिस जमीन पर हाथ रख दे बोर्ड वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? वक्फ की जमीन ये नहीं है कि मैंने हाथ रख दिया वो वक्फ की जमीन हो गई। लेकिन आज तक, लेकिन सुप्रिया जी एक सेकेंड, ये पॉइंट उठाया जाना चाहिए क्या कि जो ऑलरेडी रेगुलेटरी बोर्ड है, धार्मिक बोर्ड नहीं है, अगर उसके पास देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है रेलवे और डिफेंस के बाद, तो आमदनी कितनी है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है, क्या इस बात का पूरा आकलन, कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए क्या, या होना चाहिए? आपने अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहाँ की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। तो क्या इस देश को ये जानने का हक है या नहीं है कि ये किसके पैसे से हो रहा है? आपको लगता है कि इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह से कांग्रेस अग्रेसिव हो रही है वो पहले हो जाना चाहिए था कि देर भई नंदलाला? नहीं, मुझे नहीं लगता पहले और उसकी नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। और हम अग्रेसिव नहीं है, हम अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं और सामने वाले से जैसे हमारे नेता सवाल पूछते हैं वैसे सवाल पूछते हैं। आपके नेताओं को जब ट्रोल किया जाता है, जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, तो हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं। भाषा, ऐसा कहा जाता है कि सुप्रिया जी की भाषा कभी कभी, बताइए कौन सी भाषा मेरी खराब रही? जो कहते हैं मैं वो बता रही हूँ। तो आप एग्जाम्पल दीजिए, जो कहते हैं उनसे पूछिए कौन सी भाषा मेरी खराब रही। मुझे ये बताइए कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही है? अगर पूजा करना सड़क पर सही नहीं है, सड़क फिर पर नमाज पढ़ना, सड़क पे नमाज पढ़ने पर चर्चा हो सकती है। हाँ, पलट गई। और ये सवाल खड़ा करता है कि 26/11 के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं करा। वो बराक ओबामा ने भी कहा, फली होमी मेजर साहब ने भी कहा, और मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री थे और सांसद भी हैं अभी, उन्होंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया। सुप्रिया जी, मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी, शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी। इस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाकायदा एक पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कितना बड़ा मजाक है उन 166 लोगों के ऊपर जिनके बारे में इनकी सरकार भी ये कहती थी कि ये हमला हाफिज सईद ने कराया, और इनके बड़े सीनियर नेता जाकर पुस्तक का विमोचन करते हैं कि आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता माफी तो ये माननी चाहिए दिग्विजय सिंह। नाइस। दोस्तों, इंटरनेट पे ऐसे कई सारी डिबेट्स और वीडियोस है जहाँ सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर बेइज्जती होती है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की ये लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है कि रोज टीवी पर आके अपनी इंसल्ट करवाना और खुद कांग्रेस को एक्सपोज करके वापस चले जाना। कभी संबित पात्रा, कभी सुधांशु त्रिवेदी, कभी रूबिका लियाकत, तो कभी आज का वीडियो कैसा लगेगा आप सबको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।